हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था एनोडाइजिंग। ओके, एनोडाइजिंग का प्रोसेस कल हम डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एनोडाइजिंग तक डिस्कस कर लिया था हमने। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी के व्हाट हैपेंस। अच्छा, इसको आगे स्टार्ट करने से पहले कल मैंने ओके क्वेश्चन किया था आप लोगों से, और मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं उसका आंसर दूंगा, बट ओके आई फॉरगॉट दैट। सो मैंने पूछा था कि सिंबल ऑफ लेड। ओके, सो ध्यान रखिएगा, लेड का सिंबल होता है पीबी। ओके, और लैटिन नेम लेड का होता है प्लम्बम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था आपसे कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ओके, सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन में ग्रेफाइट हमने पढ़ लिया था। ओके, डायमंड पढ़ लिया था। और लास्ट जो थर्ड एलोट्रोप होता है वो कौन सा होता है? फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन इज अ थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक को। फर्स्ट वन इज दैट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। सी, जनरली जब वाटर से मेटल रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड। ओके, बट जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है ओके वो इंटरमीडिएट स्टेट है। मीन्स कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, बट अगर वो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है ओके तो वो वाटर से फिर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ओके, देखते हैं। सपोज ये मेटल है। ओके, सो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्ट तो करेंगे और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ओके, बट जो मेटल्स वाटर में क्या है? सॉल्युबल हैं। ओके, डिजॉल्व हो जाते हैं। वो मेटल ऑक्साइड के बाद फिर से ओके वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। लाइक इन इस रिएक्शन को अगर हमें जनरली लिखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, दोनों साइड से आप ऐड करिए, यहाँ भी मेटल है ओके, यहाँ मेटल ऑक्साइड है, यहाँ मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा? सपोज ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी रिएक्शन की और ये अगर 2 है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटल ओके, और प्लस वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 2, एक वाटर ये एक वाटर ये, तो प्लस क्या हो जाएगा? 2 और वाटर मॉलिक्यूल। ओके, प्लस 2 हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट जो लिया गया है हाइड्रोजन, और क्या बचा? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्म हमारा हो जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस वाटर। ओके, प्लस क्या हो जाएगा? वाटर। तो इन दोनों रिएक्शन को ना लिख करके हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्टली हम ये रिएक्शन भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेटल ऑक्साइड है ये इंटरमीडिएट होता है। ओके, इंटरमीडिएट मीन्स कि ये स्टेबल नहीं होगा, और जैसे ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, बट ये हर रिएक्शन में नहीं होता है, बिकॉज सारे मेटल्स जो ऑक्साइड होते हैं वो तो वाटर में सॉल्युबल होंगे नहीं। ओके, तो जो सॉल्युबल नहीं होंगे उनकी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड पे ही स्टॉप हो जाएगी। लाइक एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखें तो एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम और वाटर जब रिएक्ट करते हैं, सो सी हियर दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज नॉट फर्दर मोर कंप्लीटेड। ओके, मीन्स कि फिर से आगे रिएक्शन नहीं होगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं होता है। ओके, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ओके, आगे अपनी रिएक्शन में आते हैं। लाइक पोटेशियम है ओके, और वाटर है। पोटेशियम वाटर में जब रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सिमिलरली सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट एनर्जी रिलीज होगी। मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट चैप्टर में जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सी, पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, इसलिए ईजिली नॉर्मल होके कोल्ड वाटर भी होगा तो भी सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट कर लेंगे। ओके, सो पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विथ कोल्ड वाटर। ओके, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, अभी आगे हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, तो पोटेशियम और सोडियम की पोजीशन ओके टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज में, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव सिंस ओके दैट्स व्हाई ओके हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम है। ओके, कैल्शियम भी रिएक्टिव होता है, बट कैल्शियम एज कम्पेयर टू सोडियम और पोटेशियम उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। सो यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होगी ये इतनी कैपेबल नहीं होगी दैट
जो ये हाइड्रोजन को ओके बर्न कर पाए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है कैल्शियम। जो ये कैल्शियम जो रिएक्टेंट के फॉर्म में लिया हुआ है हमने, स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। ओके, तो कैल्शियम क्या होगा, ये फ्लोट करेगा। फ्लोट क्यों करेगा, बिकॉज जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के जो फॉर्म हुए हैं वो मेटल की सरफेस से क्या होते हैं, जाकर के स्टिक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। जो होगा वो सोडियम और पोटेशियम की तरह होके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। सो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, बिकॉज मैग्नीशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ओके, सो रिएक्शन वही होगी दैट मैग्नीशियम जब लेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हीट एनर्जी रिलीज होगी प्लस H2। ओके, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बट क्योंकि यहाँ पर ये उतना रिएक्टिव नहीं है, सो रिएक्शन उतनी होगी स्पीड अप तरीके से नहीं होगी। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे हॉट वाटर लिया हुआ है, कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है एल्युमिनियम और आयरन और जिंक। ओके, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, यहाँ पोजीशन देख सकते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ओके, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल ये रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, यहाँ पोजीशन देखिए, एल्युमिनियम की पोजीशन ओके, जिंक की पोजीशन ओके, एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम ओके, काफ़ी नीचे है। ओके, तो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं। ओके, ये कोल्ड वाटर से या हॉट वाटर से नहीं कर पाते हैं। ये रिएक्शन किससे करते हैं, ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं। ओके, तो स्टीम से रिएक्शन करेंगे, सो बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है ओके, वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, और जो लेस रिएक्टिव है ओके, वो हॉट वाटर से मीन्स नॉर्मल कोल्ड हॉट वाटर अगर है तो वो रिएक्शन कर जाएगा। ओके, बट जो लीस्ट रिएक्टिव है लाइक एल्युमिनियम और आयरन ओके, वो तभी रिएक्ट कर पाएंगे जब हम क्या यूज़ करेंगे, स्टीम यूज़ कर रहे हैं। ओके, वाटर की क्या है, स्टीम। ओके, देन ये रिएक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ओके, सो ये मैंने बताया हुआ है आपको कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एक बेस की तरह काम करते हैं। तो मेटल जनरली ओके बेस को रिप्रेजेंट करता है, ओके बेस की तरह वर्क करता है। सो जब मेटल एक बेस की तरह रिप्रेजेंट करेगा ओके, और तो बेस की रिएक्शन एसिड से होती है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म क्या करेंगे, सॉल्ट। ओके, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, लाइक एक एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पर, कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। ओके, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके हमने सारे मेटल्स कलेक्ट किए। इफ द सैंपल आर टर्निस्ड रब देम क्लीन विद सैंड पेपर से हमने उसे साफ कर लिया ओके, अगर टर्निस्ड है तो। ओके, सोडियम पोटेशियम ओके हमने नहीं लिए क्योंकि वो कोल्ड वाटर से भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। मैंने बताया था कि आपको पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सो उससे हम किसी चीज़ में स्टोर करते हैं। ओके, अब किस में स्टोर करते हैं ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें पोटेशियम और सोडियम को स्टोर किस में करते हैं। सो पुट सम सैंपल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग dilute hydrochloric acid. We have taken different types of metals and just we will sample separately in test tube that contains dilute hydrochloric acid. ओके, कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे dilute का मीन्स क्या होता है, मैंने बताया हुआ है। ओके, concentrate और dilute. So what is the meaning of dilute and concentrated acid? Next one is suspend thermometer in test tube so that their bulbs are dipped in the acid. सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंट मेटल्स लिए। ओके, जो मेटल्स लिए हैं उसको हमने सेपरेटली ओके एक टेस्ट ट्यूब में ओके जिसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मेटल्स को डाला और थर्मामीटर्स चेक करेंगे। तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, द रेट ऑफ बबल्स, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली देखेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स है उसको ऑब्जर्व करेंगे। कौन सा मेटल्स है जो विगरसली रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और कौन सा मेटल है ओके जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। मीन्स जब थर्मामीटर चेक करेंगे तो किसमें किसने ओके कौन से सैंपल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। ओके, उसके बाद अरेंज करेंगे इनकी रिएक्टिविटी और के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब ये देखेंगे दैट जब सब इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हीट उसमें ज़्यादा रिलीज हुई है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके,
रिएक्शन अगर नोट करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है ओके, सबसे ऐसे कंपेयर करें तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ओके, जिंक। अभी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी तो उसमें हमने देखा था कि जो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है इनकी पोजीशन काफ़ी नीचे है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ओके, फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम, जिंक ओके, मैग्नीशियम, इनकी पोजीशन ओके एज़ कम्पेयर टू दिस एल्युमिनियम और जिंक की पोजीशन जो है मैग्नीशियम के कंपेरिजन में क्या है, बॉटम में। इट मीन्स कि दे आर लेस रिएक्टिव। ओके, कि जो एल्युमिनियम हमारे हैं ओके, और मैग्नीशियम ये जिंक है ओके, आयरन है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। ओके, सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। यहाँ तो हमने HCl लिया था ओके, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ओके। अभी हमने देखा था कि जो भी मेटल्स की रिएक्शन हम करा रहे थे ओके, तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, प्लस किसी में मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था और किसी में जो लेस रिएक्टिव थे ओके, उसमें हमने देखा था कि लाइक एल्युमिनियम में ओके, और नेक्स्ट एल्युमिनियम में देखा था, और दूसरा कौन था हमारा, आयरन ओके। इसमें फॉर्म हो रहा था वाटर से रिएक्ट करने पे मेटेलिक ऑक्साइड, और जो ज़्यादा रिएक्टिव थे उसमें हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे कि जब एल्युमिनियम और जिंक, आयरन ओके ये रिएक्ट करिए तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन, सबसे ज़्यादा हीट कौन रिलीज करेगा, मैग्नीशियम। ओके, एल्युमिनियम लेस रिएक्टिव है इसलिए ओके ये मेटेलिक क्या कहता हूँ कि सॉरी, ये हीट जो है ये लेस हीट रिलीज करेगा क्योंकि ये रिएक्टिव ज़्यादा नहीं है। ओके, और हाइड्रोजन गैस हर एक केस में रिलीज नहीं होती है। लाइक जब हम मेटल को रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड से ओके, मैंने मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो अपोजिट कर लीजिए। लाइक अगर एग्जांपल लें, सपोज कोई एलिमेंट है R ओके, ऑक्सीजन से हमने अगर रिएक्ट कराई तो ये हो गया ओके R, सपोज RO फॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए R का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना RO में। ओके, मीन्स ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है R में, तो इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है R का, इसलिए क्या है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट। इट मीन्स दैट जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो उल्टा कर लीजिए केवल, और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सो इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide like N2O, NO और NO2। मीन्स जब किसी मेटल की रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, HNO3 से कराते हैं, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, NO2 में भी हो सकता है ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड में N2O, NO ओके, NO2 फॉर्म कर सकते हैं। ओके, बट मैग्नीशियम या मैग्नीज जो होते हैं रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। ओके, यहाँ पर अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अगर मैग्नीशियम और Mn की रिएक्शन कराएंगे उस केस में H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, यहाँ पर क्या था कि जो HNO3 था ओके, इट ऑक्सीडाइज द H2 टू प्रोड्यूस वाटर। यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड हमने ली हुई थी ओके, तो ये क्या करती है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है, और ये H2 जो गैस जो प्रोड्यूस होती है ओके, H2 प्रोड्यूस होती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह ओके, तो H2 जो प्रोड्यूस हो रही है उसको ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट कर देती है, वाटर में ओके, ऑक्सीडेशन कर देती है इसका और वाटर में कन्वर्ट कर देती है। ओके, और इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रिक एसिड जो खुद कन्वर्ट किस में हो जाती है, N2O में, NO में, या फिर NO2 में। बट मैग्नीशियम और मैग्नीज के केस में ओके ये नहीं होता है। ओके, यहाँ पर जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन होती है तो गैस कौन सी फॉर्म होती है, H2 गैस। ओके, तो ऊपर जो हमने रिएक्शन ये अलग अलग होके मेटल्स लिए थे और उनकी रिएक्शन जब HCl से की थी डाइल्यूट, तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन बबल्स का है वो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा किसमें, मैग्नीशियम में। ओके, रीज़न क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ओके, बिकॉज वी हैव सीन जस्ट ओके इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज the position of magnesium is okay much more okay at the top as compared to aluminum and zinc। okay, so यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हीट रिलीज होगी वो किस में रिलीज होती है, मैग्नीशियम में। okay, so the reaction was also the most exothermic in the case, सबसे ज़्यादा हीट रिलीज होगी इसमें, और जो ऑर्डर होगा इसका रिएक्टिविटी का, पहले मैग्नीशियम, देन उसके बाद एल्युमिनियम, देन जिंक, देन उसके बाद आयरन। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्ड
unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl. Okay, copper dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है. Why? Because the position of copper is very bottom, as compared to this hydrogen. कॉपर की जो पोजीशन है वो देखिए हाइड्रोजन से भी नीचे है. इट मीन्स हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर. ओके, सो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. ओके, कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव. दैट्स वाई इट विल नॉट फॉर्म दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl. ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्वारेजिया. ओके, एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जो होता है ये प्रिपेयर करते हैं कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब हम मिक्स करते हैं 3:1 में. 3:1 का मतलब यहाँ पर है कि सपोज अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपने लिया है 30 ml, तो नाइट्रिक एसिड जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 10 ml. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अलग लिया हुआ है अगर हमने 60 ml. ओके, तो जो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो होगा 20 ml. मीन्स रेशियो जो होगा 3:1 का होना चाहिए. ओके, सो ये एक्वारेजिया कंसनट्रेटेड होता है. वो काफ़ी हार्ड है कंसनट्रेटेड. सो ये इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है कि गोल्ड को भी अपने में डिजॉल्व कर सकता है. इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन. मीन्स कितने भी अगर हम कितना भी कंसनट्रेटेड एसिड ले लें कोई भी एसिड गोल्ड को डिजॉल्व नहीं कर सकता. बट ये एक्वारेजिया इतना ज़्यादा ये हार्ड होता है कि गोल्ड को भी अपने में डिजॉल्व कर लेता है. सॉरी. सो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में व्हाट डू मीन बाय एक्वारेजिया. बहुत बार 1 मार्क्स में आया है. तो हम डिफाइन करेंगे दैट एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1. याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर ये 3:1 नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स फिर कम मिलेंगे. मार्क्स रिजेक्ट हो सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू राइट 3:1. सो एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड. इट इज वन ऑफ द फ्यू रीजन दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम. सो ये प्लैटिनम को भी डिजॉल्व कर सकता है अपने में. नेक्स्ट के बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट. मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो दूसरे मेटल सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करते हैं. सो इसके लिए आपको बहुत जनरल नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट याद रखने हैं. और रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ईजिली आपको लर्न कराऊंगा. ये जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे ये वाला कर लेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इसके बाद 2 वीडियो मैं प्रिपेयर करूंगा. एक आपके लिए दिस रिएक्टिविटी सीरीज की पीरियोडिक टेबल की और IUPAC नेम की. इन तीनों डिफरेंट वीडियोस को प्रिपेयर करने के बाद फिर हम आगे चैप्टर फर्दर कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में इसके बाद आएंगे. तो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा. यहाँ पे तो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स दिए गए हैं बट हम और भी एलिमेंट्स लेंगे जो इसमें गिवन नहीं है. डिटेल में हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे विद रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन कहाँ पर होगी, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है. अभी ये कुछ चीज़ें याद रखिए, बाकी हम डिटेल में रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे. सो इस नॉर्मल टॉपिक के लिए सिर्फ इतना जनरल याद रखिएगा कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से लेस रिएक्टिव के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. समझ में आ रहा है? दैट रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और molten form. And suppose metal A displaces metal B from its solution. suppose कोई metal A है, अगर इस B solution से metal A B को displace कर रहा है, it means कि जो metal A है वो बहुत ज़्यादा reactive है. इसलिए वो metal A B को तभी displace कर पाएगा जब metal A क्या होगा, reactive होगा. अगर metal A less reactive है B से, मीन जो पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में अगर ए की पोजीशन बॉटम में एज कम्पेयर टू बी, तो इट मीन्स ए फिर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज़्यादा रिएक्टिव है वही डिस्प्लेस कर पाता है. लाइक एग्जांपल देखते हैं. विच मेटल कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन. तो जनरली हम देख सकते हैं दैट कॉपर और आयरन में
ओके अगर यहाँ से देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज से कॉपर और आयरन, तो कॉपर Cu यहाँ पर है, ओके Fe यहाँ पर है, कॉपर की पोजीशन ओके बॉटम में है एज कम्पेयर टू Fe, सो ऑब्वियसली ओके आयरन क्या होगा, आयरन विल मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। ओके नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। ओके डिफिनेशन बहुत पूछी जाती है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय ओके रिएक्टिविटी सीरीज। सो रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे ओके दैट द अरेंजमेंट ऑफ metals okay in the decreasing order of their reactivity is known as reactivity series. Okay, so a reactivity series is a list of metals arranged in order of their decreasing activities. Okay, so ये सबसे पहले क्या आएगा, ओके पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg ओके मीन्स मरकरी, ओके सिल्वर एंड गोल्ड। ओके और स्टूडेंट एक बात और कि आप एटॉमिक नंबर जो है 1 से लेकर के एटलीस्ट ओके 30 तक एटॉमिक नंबर प्रिपेयर कर लीजिए। ओके एटॉमिक नंबर का आप प्रिपेयर करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी, ओके कि जल्दी से कैसे याद रखना है 1 से लेकर 30 तक ये एटॉमिक नंबर। बट आप यहाँ ओके एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक प्रिपेयर कर लीजिए। लाइक पोटेशियम है ओके 30 के अंदर ही आता है, 19 होता है, सोडियम ओके 11 एटॉमिक नंबर, ओके कैल्शियम कितना होता है 20, मैग्नीशियम ओके 12, एल्युमिनियम 13। ओके तो जो 20 से लेस हैं ओके 30 से कम में आते हैं वो तो एटलीस्ट प्रिपेयर कर ही लीजिए। लाइक कॉपर हो गया ओके 29, तो यहाँ तक प्रिपेयर कर लीजिए। ओके नेक्स्ट उसके बाद ओके आगे देखते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ओके मेटल्स और नॉन मेटल्स ये कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। ओके तो ये टॉपिक ओके हम नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। आज हम ओके फ्रेंड्स से वहीं तक रखेंगे एक्टिविटी सीरीज तक। ओके नेक्स्ट टॉपिक ओके हम नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ओके यू कैन रिवाइज दिस ऑल एक्टिविटी सीरीज and all the okay question related to this chapter which I have told you. Okay, so thank you.